दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, इनमें से वो बताना है। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूँ, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ठीक है, गुड़ में भी काफ़ी आयरन होता है, आंवले में भी। ठीक है नहीं, और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करते हैं ये तीनों चीज़ें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, तो ये बताना है ना। जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005 हमारी, तो प्राथमिक स्तर पर उसमें पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए ये बताना है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षा कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, है ना। जब हम बच्चे को बाहर के जीवन से जोड़ने का मौका देंगे तो उनकी जो लर्निंग है वो बेटर हो पाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि कौन सा इसके अनुरूप नहीं है, तो इसका नहीं का ध्यान रखना है। बाकी तीन हमारे करेक्ट होंगे आंसर, एक हमारा इसमें गलत होगा। जो गलत होगा वही हमें इसमें पहचानना है। ठीक है, तो पहला है, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, तो ये तो करेक्ट आंसर है हमारा। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। देखो लैस यानी कि कमी, इसमें यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि लैस करना चाहिए, इंग्लिश में इसको लैस को क्या बोलते हैं, कम, है ना, ये LESS। तो इसको क्या है ना, ये ऑप्शन हमारा इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हमारा यही करेक्ट आंसर होगा जो पूछने के अनुरूप नहीं है। तो तीसरा देख लो, इसमें दिया है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, ये भी सही बात है। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप कौन सा इनमें से नहीं है, वो बताना है कौन सा नहीं है। तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों पर शामिल करने की निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसमें भी नहीं बताना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कहानियों को शामिल करने का, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो नहीं बताना है। पहला है हमारे पास, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा हमारा आंसर नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट नहीं, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि विषय वस्तु में बदलाव करना इसमें एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट जब पढ़ते हैं तो बच्चों को अच्छा भी लगता है वो, है ना, क्योंकि उसमें बाहर के जो पर्यावरण है अपने अपने अनुभव को बताने का मौका मिलता है। ठीक है, तो विषय वस्तु को जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य नहीं होगा वो बदलाव करना नहीं हो सकता, हम चेंजेज नहीं कर सकते उसमें ना, जो विषय वस्तु हमें पढ़ने के लिए दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही जीवन के प्रति पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, इसमें भी ये नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नहीं का ध्यान रखना है हमें कि आवश्यकता को पूरा कौन सी नहीं करती है, इनमें से ये बताना है।
ऑप्शन है हमारे पास, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। यही हो जाएगा आंसर। देखो शब्दावली और डेफिनेशंस थोड़ा ही होती हैं इसमें, ये डेफिनेशंस बताओ है ना, पर्यावरण की जो पाठ्यचर्या होती है हमारी उसमें डेफिनेशन यानी परिभाषाओं का कोई रोल नहीं है, अधिक बल देती है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं करती, ये यही हो जाएगा हमारा आंसर। यह भय और पूर्वाग्रहों को मुक्त होने का मूल्य को बढ़ावा देती है, ये भी पॉजिटिव है ना। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है ना। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, ये भी सही है। तो शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारे पास नलिनी कक्षा 3 की शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, तो शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कह रहे हैं कि कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी। विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि कक्षा 3 के बच्चे हैं, चार्ट क्या दिखा के समझा पाएंगे उनको, है ना। विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें। ठीक है, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित एक फिल्म बना के दिखा सकते हैं हम उनको, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो फिल्म प्रदर्शित कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑडियो वीडियो एड्स, है ना। इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों का यूज हो रहा है। श्यामपट्ट में क्या हो रहा है, खाली वीडियो, है ना, ये दृश्य सामग्री है खाली, और ये दृश्य श्रव्य दोनों, इसमें दोनों आ रही हैं। तो जब दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज करते हैं तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें। तो यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, तो ये बताना है कि यह परिवर्तन क्यों किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास, यह आकलन की विषय निष्ठता को कम करता है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये चीज़ क्यों दे रखी है बुक में कि हम क्या समझें, ये चीज़ हमें किस चीज़ में मदद करती है, ये चीज़ एक टीचर को मदद करती है किस चीज़ में, कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं उस चीज़ में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ठीक है, टीचर को एक टॉपिक पढ़ाना है कि ये खाना जो हमें खाना चाहिए, ठीक है, तो बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो ये कह रहे हैं कि उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है, ये बताना है। किसको सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है इनमें से, इन चारों में से। तो पहली हमारे पास प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। श्यामपट्ट पर देखो खाना जो हम खाते हैं, वैसे तो वीडियो दिखाना सही है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि खाना जो हम खाते हैं, और इन चारों में से क्या पता एक बेस्ट ऑप्शन कोई और भी हो, है ना। वैसे तो ऑप्शन ये भी सही है कि प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। जब हम बच्चों को खुद से जानकारी एकत्र करने के लिए कहेंगे तो वो क्या होगी, उनकी लर्निंग क्या होगी, ज़्यादा इफेक्टिव होगी, वो ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाएंगे, है ना। जो उनके आसपास संभावित स्रोत हैं खाने पीने के, अगर उनसे वो जानकारी एकत्र करेंगे तो उनकी लर्निंग ज़्यादा बेटर होगी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को ये टॉपिक पढ़ाना है, हवा सब जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है, ये बताना है कौन सी सार्थक नहीं है। ठीक है, नहीं का ध्यान रखना है, इनमें से कौन सी सार्थक
नहीं है। तो ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, ये तो पूछ सकते हैं, सही है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। तो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना ये ज़्यादा सार्थक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्या हमें क्या हवा के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा इसमें कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना।